हेलो गाइस। आज हम बात करने जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस के खातों के बारे में। पोस्ट ऑफिस के अकाउंट्स जिसके अंदर एसपी खाता, बचत खाता भारत के कोई भी व्यक्ति बचत खाता खुला सकता है जिसकी आयु 18 साल से ऊपर है। इसके अंदर इसके तहत 4% इसमें ब्याज मिलता है। उसके बाद आरडी अकाउंट, पोस्ट ऑफिस का आरडी अकाउंट है, रिकरेंट डिपॉजिट अकाउंट किस टाइप से खुला सकता है कोई भी व्यक्ति। रिकरेंट डिपॉजिट अकाउंट कोई भी व्यक्ति कम न्यूनतम 100 रुपये से खुला सकता है और उसमें 6.7% ब्याज रेट है और उसके अकॉर्डिंग उसमें 5 वर्ष के बाद उसका पेमेंट होता है। उसके बाद होता है टीडी अकाउंट। टीडी अकाउंट कौन खुल सकता है? टीडी अकाउंट कोई भी व्यक्ति खुला सकता है जिसके तहत कम से कम 2000 रुपये से कोई भी व्यक्ति टीडी खाता खुला सकता है, जिसमें उसकी मैच्योरिटी पीरियड 1 वर्ष का होता है, 2 वर्ष का भी होता है, 3 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। अब इसमें क्या फ़ायदा है? 1 वर्ष की कोई भी टीडी है तो वो सपोज करो कोई भी टीडी अकाउंट 1 लाख का खुला है तो उसमें आफ्टर 1 ईयर्स 7000 आपको ब्याज आएगा। और उसी टीडी खाते को अगर आगे एक्सटेंड करना चाहते हो तो उसमें ऑटो एक्सटेंड की सुविधा है। जो आप पहली बार खाता खुलाते हो टीडी अकाउंट, उसके अंदर ऑटो रिन्यूअल वाला जो है वो आप लिख के देते हो तो 1 वर्ष के बाद ऑटोमेटिक रिन्यूअल हो जाएगा और उसका जो ब्याज हुआ है वो आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद होता है केवीपी, किसान विकास पत्र। जी हाँ, भारत सरकार की गारंटेड योजना किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र में क्या होता है, कोई भी आप पैसा रकम जमा कराते हो उसमें सीधा कुछ निश्चित समय के बाद उस पैसा दुगना हो जाता है। अभी जो भारत सरकार की वर्तमान रेट पोस्ट ऑफिस में केवीपी की 7 डबल है, मतलब कोई भी एफडी है वो 9 वर्ष 7 महीने के बाद डबल हो जाती है। उसके बाद एनएससी स्कीम है, पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम। एनएससी स्कीम क्या है? जी हाँ, हम बात करेंगे एनएससी स्कीम के बारे में। पोस्ट ऑफिस का एनएससी स्कीम, कोई भी व्यक्ति इसमें एनएससी स्कीम के तहत पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। वो 5 वर्ष का उसका मैच्योरिटी पीरियड होता है। 5 वर्ष में उसमें ब्याज बहुत 7.7% ब्याज है। और उसके बाद एमआईएस खाता होता है पोस्ट ऑफिस का। एमआईएस खाता स्कीम बहुत बढ़िया होती है। इसके अंदर ये होता है कि कोई भी व्यक्ति एमआईएस अकाउंट खाता खुला सकता है जिसमें अधिकतम 4.5 लाख पहले लिमिट थी, अब 9 लाख हो गई है और 9 लाख हो गई है। और जॉइंट में कोई भी अकाउंट खोलना चाहता है तो 15 लाख तक एमआईएस खाता खुला सकता है। उसके अंदर क्या होता है कि वार्षिक 7.40 रुपये ब्याज है। उसके तहत मान लो कोई व्यक्ति ₹1,00,000 की एमआईएस खाता खुलवाता है तो आज की रेट के अनुसार उसमें प्रति माह उसको 616 रुपये प्रति माह उसके सेविंग खाते में जमा हो गया है। अधिकतम इसमें 9 लाख रुपये तक पूरा हो सकता है। इसके बाद अब बात करेंगे अपन सुकन्या समृद्धि अकाउंट। जी हाँ, सुकन्या समृद्धि अकाउंट भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना स्कीम है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति सुकन्या अपनी 2 बालिकाओं का सुकन्या खाता खुला सकता है। जिसके तहत ये होता है कि इसमें न्यूनतम 250 रुपये इसमें जमा करवाना होता है कोई भी खाता खोलते हैं और अधिकतम उसमें 1.5 लाख रुपये तक वार्षिक सालाना इसमें जमा करवा सकता है कोई भी व्यक्ति। जिसके तहत अंतर्गत 8.20% उसकी ब्याज दर होती है और इस स्कीम के तहत एटीसी में छूट भी मिलती है 1.5 लाख तक। और इसमें 15 वर्ष तक उसमें जमा करवाना होता है किसी भी व्यक्ति को। उसके 6 साल बाद पैसे पड़े रहते हैं। उसके 6 साल आफ्टर 21 साल अकाउंट्स के 21 साल बाद उसको पैसा वापस बहुत अच्छी रकम उसको मिल जाती है। ये इसमें बीच में भी पैसा ले सकते हैं। बीच में पैसा कब लेते हैं? सुकन्या खाते में पैसा बीच में कब ले सकते हैं? कोई भी बच्ची जिसकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हुई है और उसको उच्च शिक्षा के लिए अथवा शादी के लिए वो पैसा, उसमें हाफ विड्रॉल की सुविधा है, पैसा लेना चाहे तो वो मिल सकता है। इसके बाद अपन बात करेंगे